क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं मोहम्मद महमूद अली, अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह पाक नाम व शोहरत से नवाजा, एप्पल बिल्डर एंड डेवलपर। अभी थोड़ी देर पहले एक खातून जो मरहूम नवीद अली की अहलिया है, उन्होंने मेरे पे एलिगेशन लगाया है किन बातों से कि पहले कल यहाँ पे आग लगी थी और लगने के बाद मैं और बस्ती के तमाम दोस्त अहबाब मिलकर और अल्हम्दुलिल्लाह अली जनाब सलीम साहब कॉरपोरेटर को कॉल करे, साथ में करने के बाद टाइम पे फायर से के गाड़ियाँ आए और पुलिस आई, पूरा हम लोग महल्ले वाले मिलके आग बुझाए। उस बावजूद भी नेकी करने का ये नतीजा है कि वो खातून एलिगेशन लगाए कि मैं और बाजू वाले मिलके ये करे बोल के, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके गवाह पुलिस भी है, महल्ले के लोग भी है और इत्तेफाक अल्हम्दुलिल्लाह कि हम खुद नहीं मौजूद थे। मेरी बिल्डिंग में पूरे CCTV कैमरेज वीडियोस वगैरह मौजूद है, आप लोग चेक कर सकते और पूरी डिटेल से। दूसरी चीज़, उन्होंने और एक एलिगेशन लगाए कि कुछ 50 लाख के चेक है, कुछ फ्लैट्स है, ये है, जो कि बेबुनियाद है। इस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मरहूम जब इंतकाल हुआ उसके बाद कुछ फैसला हुआ था कि 20 लाख रुपए देना है, जबकि मैं सिर्फ 8 लाख रुपए देना था। मैं बोला चलो यतीम यसीर है, कोई बात नहीं है। मैं अपने हाथों से पैसे लेके जाके दिया 9.5-10 लाख रुपए, उसके बावजूद भी वो एलिगेशन लगाए। और तीसरी चीज़, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से मैं हैदराबाद शहर में बिल्डिंगें बना रहा हूँ। मैं एक बिजनेसमैन होने के नाते इन्वेस्टमेंट लोग देते और हर कारोबारी आदमी इन्वेस्टमेंट लेता, कोई अकेला मैं नहीं हूँ। और इन्वेस्टमेंट लेने के बाद काफ़ी लोग मेरे से फ़ायदा उठाए और इस बात का सबूत जितने लोग बोल रहे हैं कि पैसे लेके डुबा दिए करें, अपने अपने घरों में कुरान उठा के खा लो कसम कि आप लोग इन्वेस्टमेंट मेरे को दे के मेरे से फ़ायदा नहीं लिए। तो आप जब मुझे बोले, हर कोई मेरे से फ़ायदा लिए और मैं बराबर देते रहा, कारोबार ऊपर नीचे होता लेकिन उसके बावजूद भी मैं टाइम से दुरुस्त से देता रहा। हर किसी का मेरे पास रिकॉर्ड है, कब कब पैसे कहाँ दिया। और ये खातून और एक बात बोले कि एक फ्लैट 2-2, 3-3 जनों को बेचे। अगर वैसा बेचता तो मैं बुर्का पहन के शहर में नहीं फिर रहा हूँ। मैं मेरे मुकाम पे, पैदाइशी मुकाम पे, मेरी जो पहली बिल्डिंग बनाई उसी बिल्डिंग में बैठ के मैं ये आप लोगों को बयान दे रहा हूँ। तीसरी चीज़, जो खातून का जाके बयान लिए रिपोर्टर्स, उन लोगों से मेरे दादाना अपील थी कि आप लोग पहले सच जानना था, उसके बाद डालना था, क्योंकि ये नाम बनाने सालों लग जाते, नाम बिगाड़ने 10 मिनट नहीं लगता। और मैं मेरा डिफामेशन केस डालूंगा, कल कंप्लेंट करूंगा, खातून के ऊपर भी करूंगा और जो लोग मेरे लिए गलत डाल रहे हैं उनके लिए, और जो गलत कमेंट कर रहे हैं उनके लिए भी मैं ये चीज़ का मैं स्ट्रिक्टली वार्निंग दे रहा हूँ कि किसी की इज्जत के साथ मत खेलो। अपने 2 पैसे के लिए, 2 फायदे के लिए किसी की इज्जत के साथ मत खेलो, क्योंकि ये बात बिल्कुल गलत है। और जितना भी मेरे ऊपर एलिगेशन है ये पूरा अनफेयर एलिगेशंस है। और ये खातून को मैं महल्ले वाले सब मिलके कॉल करके बुलाए कि भाई आपके घर में आग लगी, मैं खुद ठहर के मैं आग बुझाया, उसके बावजूद ये इल्ज़ाम लगाना बहुत गलत बात है। आखिरत में सबको जवाब देना है। और तीसरी चीज़, जैसा कि मैं पहले भी बोला कि मेरा कारोबार है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं क्या, शहर में हर कोई बिजनेसमैन है, सबको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती, इन्वेस्टमेंट लेते, बराबर फ़ायदा लेते। फ़ायदा लेने के बाद कुछ देर का वक्त हो तो इल्ज़ाम में मत लगाओ। आपके घर वाले भी पैसे खाए सो है, आपके बीवी बच्चे भी पैसे खाए सो है, हर कोई पैसे खाया सो है। लेकिन ये बात एलिगेशंस लगाना कि ये बात डुबा दिए कर दिए, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं ये चीज़ से सख्त मेरे को दिल की तकलीफ़ है कि मैं अच्छा करने के बाद मेरे पे जो इल्ज़ाम लगा है कि आग कैसे लगी, और आग बालकनी के रूम में लगी जो कि उनका घर लॉक था। कॉल करने के बाद उनका खुद का भाई आके और उनका बेटा आके लॉक खोला, खोलने के बाद महल्ले के बच्चे अंदर जाके चलती हुई आग में सिलेंडर निकाल के आग बुझाए। और कोई भी पर्सनल दुश्मनी के लिए आप किसी के ऊपर एलिगेशन मत लगाइए। और मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, सबके ऊपर मैं डिफामेशन केस डालूंगा और कंप्लेंट FIR कराऊंगा जो भी मेरे लिए गलत
बयान करे और गलत मेरे बारे में बता रही। क्यों तो लेडीज का बोलना ये था कि आप कुछ पैसे बात किए थे, जी। लेकिन आप बता रहे हैं कि आप उनको पैसे दे दिए। एक बात आपसे और, दास था कुछ। जी आपके पास कुछ प्रूफ है उनको पैसे दिए सो? बराबर मैं पैसे दिया, सो ये प्रूफ है कि उनके खुद के नवीद भाई के भाई आके पैसे लिए और उनका खुद का जो खातून का भाई है आके पैसे लिए मेरे से। जो कोई स्टेटमेंट से ऑफिशियल रिकॉर्ड है आपके पास? बराबर वो लोग विटनेस है, वो लोग लिए तो, और आप कैश में दिए पूरा? मैं पूरा अमाउंट कैश में दिया। और तीसरी चीज, जो उनके मरहूम थे जब जिंदा थे, अगर मैं 50-60 लाख 70 लाख देना था तो जब कैसा नहीं लिए फिर। और तीसरी चीज, जब उन्होंने पैसे मुनाफे के लिए मेरे को देते थे तो पेपर लिख के देते थे, पैसे ले लेते। एक अच्छा खासा उनके साथ रिलेशन था भाई जैसा नवीद भाई के साथ, तो हम पैसे देते थे, लेते थे, पैसे देते थे। आखिरी में 8-8.5 लाख मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी थी, हर चीज़ थी, लेकिन फिर भी उन्होंने 20 लाख का सेटलमेंट जैसो कॉर्पोरेटर साहब के सामने करे, मैं बराबर लेके जाके उनके हाथ को पैसे दिया, उनके हाथ से पैसे उनके भाइयों को दिया। नवीद भाई के भाई भी थे और वो खातून के भाई भी थे। और वो खातून के ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग्स है जो मेरे पे एलिगेशन लगाए, मेरे पर्सनल लाइफ पे भी, मैं आप लोग को वो चीज़ बयान नहीं कर सकता हूँ, उसको भी दरगुजर कर दिया मैं। और अगर मैं गलत होता तो आप लोगों को तकलीफ नहीं देता था कि आके मेरे बाइट लेने के लिए। महमूद भाई, एप्पल बिल्डर एक नाम है, एक ब्रांड है, तो आपको क्या लगता है कि ये लेडीज़ आपको इस तरीके से हरासा करके पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कुछ और इंटेंशन है इनका? उनका इंटेंशन सिर्फ पैसे का है और मेरा नाम बदनाम करना। एप्पल बिल्डर, जबकि अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र अदा करता हूँ, एप्पल बिल्डर नाम मैं खुद बनाया हूँ, कोई मेरे खानदान से नाम नहीं बना। अगर मैं गलत रहता तो ये नाम आज नहीं बनता। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अली का कौल है, जिसके पीछे बदनामी है उसके पीछे ही तरक्की है। तो इसीलिए मैं किसी चीज़ से डरने वाला नहीं हूँ और किसी के ब्लैकमेल करने से मैं ब्लैकमेल होने वाला नहीं हूँ। और जो मेरे दूसरे भी इन्वेस्टर्स हैं, आप लोग भी सुन लीजिए कि आप लोग को मैं फ़ायदा दिया हुआ हूँ और फ़ायदा देते रह रहा हूँ मैं। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि भाई तुम उनके खा लिए, तुम इनके खा लिए, तुम उनके खा लिए। जितने हैं आप लोग खुद सोचिए कि मैं आप लोग को फ़ायदा दिया या नहीं दिया।